अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर मोहतरम, स्टेज पे जलवा अफरोज़ उलमाए किराम, दूर दराज से आए हुए दीनी भाइयों और बहनों, मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ मदरसा हुसैनिया दनहा बिजौली के मोहतमिम हज़रत मौलाना इकरार साहब दामत बरकातुहुम का कि उन्होंने मुझे दावत दी और आप हजरात से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। मैं खुद ही अपने इलाके के उलमा से मिलने के लिए मुतमन्नी रहता हूँ। हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है कि स्टेज पे इतनी बड़ी तादाद में उलमा की ज़ियारत हुई। मौलाना इकरार साहब का बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। जज़ाकल्लाह। मेरे प्यारों, मैंने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी है, मेरे और आपके पालनहार रब्बे दुल जलाल खालिके कायनात इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो, अपने अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करो, अल्लाह का डर पैदा करो। हर आन, हर लम्हा, हर घड़ी इस बात का इस्तेहज़ार हो, जो कुछ मैं कर रहा हूँ, कोई देखे या ना देखे, मेरा रब मुझको देख रहा है, मेरा पालनहार मुझको देख रहा है, मेरा खालिक मुझको देख रहा है, और जो कुछ मैं करूँगा मेरा रब उस किए की जज़ा और सज़ा देगा। हर मोमिन के अंदर अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, और हर मोमिन को इस बात का इस्तेहज़ार हमेशा होना चाहिए। बेशक। जिस दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो गया, जिस दिल में अल्लाह का डर पैदा हो गया, जो अल्लाह ही से डरा, उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि उससे कायनात के जर्रे जर्रे डरते हैं, और वह अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। बदकिस्मती से जिस दिल में अल्लाह का खौफ ना हो, जिस दिल में अल्लाह का डर ना हो, जो अल्लाह से ना डरे, उसका नुकसान ये है वो कायनात के जर्रे जर्रे से डरता, उससे कोई नहीं डरता। मेरे प्यारों, आज पूरी दुनिया में जो मुसलमानों की दुर्गत बनी हुई है, जिल्लत और रुसवाइयों का मुजस्समा बना हुआ है, हाल ये है कि आज हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है। हमने और आपने अपने दिल से अल्लाह का खौफ निकाल दिया, पूरी दुनिया में हम और आप जरीर रुसवा हो गए। इसलिए प्यारे मुसलमानों, अगर चाहते हो अमन और सुकून की जिंदगी, अगर चाहते हो इज्जत सुरखरुई, तो हमें अपने अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करना होगा, अल्लाह का डर पैदा करना होगा।
जब हम अल्लाह ही से डरेंगे तो अल्लाह से डरने वाले से हर चीज डरती है, हर मखलूक डरती है। अंदाजा लगाओ, मुअज्जिन की आजान सिर्फ मस्जिद के पड़ोसियों के लिए नहीं होती, सारे गांव वालों के लिए होती है। अंदाजा लगाओ, जब इतना डर हमारे दिल में नहीं है कि मुअज्जिन की आजान सुन करके हम मस्जिद तक नहीं आ सकते, तकबीर उला के साथ जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ सकते, भला बताओ वो ईमान हमें और आपको बकिया गुनाहों से कैसे बचा सकता है? हमें और आपको गुनाहों से कैसे रोक सकता है? जो डर और जो खौफ हमारे दिल में ऐसा न पैदा हो कि वो हमें और आपको मस्जिद के अदान की आवाज सुन करके मस्जिद तक ना ला सके, वो हमें और आपको गुनाहों से कैसे बचा सकता है? मेरे प्यारों, याद रखो, गैरों का भी अकीदा है और ईमान है कि जब मुसलमान कौम के अंदर से अल्लाह का खौफ निकल जाएगा, अल्लाह का डर निकल जाएगा, तो ये कौम, इस कौम से अल्लाह की मदद उठ जाएगी। जब इस कौम के अंदर अल्लाह का खौफ होगा, अल्लाह का डर होगा, या अल्लाह ही से डरेगी, दुनिया की कोई ताकत रुसवा और जलील नहीं कर सकती। इसकी मिसाल है हजरात सहाबे कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन का। अल्लामा इब्ने जौज़ी ने अपने किताब में लिखा है कि एक मर्तबा हजरात सहाबे कराम ने अफ्रीका की जंगलों की तरफ पेश कदमी की, तो बताने वालों ने बताया कि इस जंगल के अंदर बड़े मुदी खौफनाक जानवर रहते हैं। ऐ मेहमानों, ऐ मुसाफिरों, तुम इस जंगल में कयाम मत करो, यहाँ मत ठहरो, यहाँ मुदी जानवर रहते हैं, मुदी दरिंदे रहते हैं, चीड़ फाड़ करने वाले जानवर रहते हैं। अंदाजा लगाओ, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जंगल की तरफ जानवरों को मुखातब करके फरमाया कि ऐ जंगल के बाशिंदों, मैं इस जंगल में चंद दिन कयाम करना चाहता हूँ, हमारा हुक्म है जंगल को खाली कर दो। मौर्रिख लिखते हैं इतना ऐलान करना था, चीता अपने बच्चे को लेके जा रहा है, भेड़िया अपने बच्चे को लेके जा रहा है। मौर्रिख लिखता है चुईची से लेकर के हाथी तक तमाम जानवरों ने जंगल को खाली कर दिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के लिए। मेरे प्यारों, आज हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है। याद रखो मेरे प्यारों, जैसे शराब पीना जुर्म है, जिना करना जुर्म है, झूठ बोलना जुर्म है, बहन को वराफत में माल देना जुर्म है, और डाका डालना जुर्म है, कत्ल करना जुर्म है, इतना ही बड़ा जुर्म नमाज का छोड़ना है। सुन रहे हैं आप? इतना ही बड़ा नमाज का छोड़ना जुर्म है। और क्यों ना हो, याद रखो, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील के साथ जहन्नम का मुआयना कर रहे हैं। एक शख्स को देखा कि उसके हाथ में बहुत बड़ा पत्थर है, उसके हाथ में बहुत बड़ा पत्थर है। उस पत्थर को एक आदमी के सर पे जोर से मारता है, वो पत्थर जाके दूर गिरता है। जब वो लेने के लिए जाता है तो उसका सर जुड़ जाता है, फिर जोर से मारता है। इमामुल अंबिया ने जिब्रील से पूछा, या रसूलुल्लाह, कौन आदमी जिसके साथ ये शुरू किया जा रहा है? जिब्रील ने फरमाया, आपके उम्मत का वो शख्स है जो इशा की नमाज में सुस्ती किया करता था, नमाज नहीं छोड़ता था, इशा की नमाज में सुस्ती किया करता था। ऐ मेरे प्यारों, अगर हमारे दिल में अल्लाह का खौफ होता, अल्लाह का डर होता, तो हम और आप शरीयत के कानून को उलमा से पूछ पूछ करके उस पर अमल करते, कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए, हमारी आखिरत ना बर्बाद हो जाए। और याद रखो मेरे प्यारों, उस वक्त तक हम और आप कामयाब नहीं हो सकते हैं जब तक हमारे दिल में अल्लाह का खौफ ना हो। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मुकर्रम वो है, सबसे ज्यादा मोहतरम वो है, सबसे ज्यादा मुकद्दस वो है जिसके दिल में सबसे ज्यादा अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर हो, अल्लाह का डर हो। मेरे प्यारों, हमारे इमामों में एक बड़े इमाम गुजरे हैं, चारों इमामों में से एक हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह शहर बगदाद में पहुंचे।
तपती हुई धूप। एक शख्स ने कहा कि हजरत आप इस दीवार के साए में आ जाएं। क्या कहा? हजरत आप इस दीवार के साए में आ जाएं। तो कहा हाँ यकीनन गर्मी बहुत सख्त है, धूप है। सुनो मेरे प्यारो, एहतियात देखिए अल्लाह वाले का। फरमाया जिसकी दीवार है उसने मुझसे कर्जा ले रखा है, डरता हूं दीवार का साया कहीं मेरे लिए सूद ना हो जाए। क्या कहा? डरता हूं, उसने मुझसे कर्जा ले रखा है, डरता हूं दीवार का साया कहीं मेरे लिए सूद ना हो जाए। क्या हाल है तकवे का। आगे इसी दरम्यान लिखते हैं एक आदमी हैरान परेशान, परागंदा बाल, बोसीदा कपड़े, चेहरे का जोग्राफिया बिगड़ा हुआ। हजरत ने पूछा क्या बात है? क्या हजरत मेरी बकरी चोरी हो गई। क्या कहा? हजरत मेरी बकरी चोरी हो गई। एक तजर्बेकार उमर रसीदा आदमी से पूछा, हजरत ने पूछा ये बताइए कि बकरी की उम्र कितनी होती है? उस तजर्बेकार आदमी ने बताया 8 या 10 साल। अंदाजा लगाओ, अल्लाह का वली, वक्त का इमाम, और इमाम नहीं तमाम इमामों का इमाम, इमामुल अइम्मा, 8-10 साल तक बकरी का गोश्त खाना छोड़ दिया, इस खौफ से, इस डर से कहीं वो चोरी की बकरी आज बाजार में ज़बह हुई, उसका गोश्त मेरे घर के अंदर आ जाए। अल्लाह अकबर। और याद रखो, जितना बड़ा मुजरिम चोरी करने वाला है उतना ही बड़ा मुजरिम चोरी का माल खरीदने वाला है। हमारे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा हैं सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अपने दौरे खिलाफत में शहर की आबादी से बाहर निकले। भूख लग गई, प्यास लग गई। एक शख्स को देखा वो बकरी चरा रहा है। उस चरवाहे से हजरत ने फरमाया मेरे भाई मुझे प्यास लगी है, बकरी का दूध पिला दो। क्या फरमाया? मुझे प्यास लगी है, बकरी का दूध पिला दो। सुनो, गौर से सुनो। उस चरवाहे ने कहा मेरे भाई मैं बकरियों का मालिक नहीं हूं, मैं बकरियों का निगरान और चरवाहा हूं, मुलाजिम हूं। बेगैर अपनी मालिक की इजाजत के एक कतरा आपको दूध नहीं दे सकता। क्या अल्लाह का खौफ है, क्या डर है। अल्लाह अल्लाह। हजरत ने इम्तिहान एक तरकीब रखी खुद ही उसके सामने और कहा सुनो, मुझसे कुछ पैसा ले लो, बकरी मेरे हाथ बेच दो। आपका फायदा यह होगा कि आपको पैसे मिल जाएंगे, मेरा फायदा यह होगा बकरी मिल जाएगी, मैं उसका दूध इस्तेमाल करूंगा, वो जरूरत पड़ने पर उसका ज़बह करके उसका गोश्त इस्तेमाल करूंगा। रही बात आप अपने मालिक को मुतमईन करना, जवाब देना, तो आप ये कह देना कि जंगल से एक भेड़िया आया और बकरी को उचक ले गया। ये तरकीब कौन रख रहे हैं? खुद ही। आज हमारा हाल देख ले, बुरा मत मानिएगा, बुरा मत मानिएगा। आज हमारी जुबानें वलमा और अहले इल्म के गीबत से रत्बुल लिसा रहती हैं। याद रखो मेरे प्यारो, ये सर पे टोपी, ये चेहरे पे दाढ़ी, ये लंबा कुर्ता, ये शरई पैजामा इन वलमा की देन है। तुम्हारे अंदर खौफ नहीं पैदा होता, उलमा को गीबत करते हुए अल्लाह पे डरते नहीं कि अल्लाह का कहर नाजिल हो जाए, आसमान फटते, आसमान से बिजली गिर जाए। जिन वलमा ने हर दौर में आपकी क़यादत की हो, आपके ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी गर्दनें कटाई हो, आप वलमा के बारे में आप नाज़ेब जुमला इस्तेमाल करते, उनकी गीबत किया करते हो। आज जो हमारा मुआशरा गुनाहों का मुजस्समा बना हुआ है, कौन सा ऐसा गुनाह हमारे अंदर नहीं है जिन गुनाहों की बुना पर अल्लाह ने पहले उम्मतों को तहस नहस कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया, उन पे अपना अज़ाब नाज़िल फरमाया। कौन सी ऐसी बीमारी हमारे अंदर नहीं है। आज वलमा की नसीहतें, वलमा का वाद, वलमा की तकरीरें
जो हमारे सर से ऊपर गुजर जाती हैं, उसकी वाहिद वजह यही है कि हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ ना होने की वजह से वल्मा की हम और आप बुराइयां करते फिरते हैं। ये इमामुल अंबिया के वारिस हैं, इनका देखना इबादत है, इनकी बातें सुनना इबादत है और इनके बारे में गौर फिक्र करना इबादत है, इनके जरूरियात जिंदगी का ख्याल रखना इबादत है। ये हमारे सरों के ताज। आप समझते हैं ये दाढ़ी कुर्ता पैजामा कहीं यहीं वहीं से मिल गया? हजारों गर्दनें कटी हैं उलमा की, तब जाकर के ये दिन मिला है। ये हालात पैदा हुए हैं। आज जो हमारे उलमा की बातें बेअसर होती हैं, उसकी वाहिद वजह यही है कि आप हजरात उलमा से बदगुमान होते चले जा रहे हैं। और उलमा से बदगुमानी अंदेशा है, खतरा है कहीं हमें और आपको कुफ्र तक न पहुंचा दे। इसलिए मेरे प्यारो, इनका एहतराम करो, इनकी इज्जत करो, इनको मोहब्बत की निगाह से देखो। ये इमामुल अंबिया के वारिस हैं। और मौलाना अबुल लैथ समरकंदी ने अपनी किताब में लिखा है, उलमा की रफाकत से 77 फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है, इन उलमा की रफाकत की वजह से अल्लाह आपको गुनाहों से जब तक उनके पास रहेंगे महफूज रखता है। और जब आप मरोगे, इन उलमा की रफाकत की बरकत से अल्लाह आपको कलमे का आखिरी वक्त में कलमे की तौफीक अता फरमाएंगे। तो जिस दिल में अल्लाह का खौफ होगा, जिस दिल में अल्लाह का डर होगा, वो कभी भी उलमा के बारे में बुरा गुमान नहीं रखेगा, उलमा के बारे में बुरा नहीं सोचेगा। ऐ मेरे प्यारो, अपने अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करो, अल्लाह का डर पैदा करो। हर आन, हर लम्हा, हर घड़ी अल्लाह का खौफ और हमारे दिल में होना चाहिए। अल्लाह ने खुद फरमाया, व अम्मा मन तग़ा व आसर अल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा। वह आदमी जिसने रोगर्दानी अख्तियार की, शरकशी अख्तियार की, मनमानी जिंदगी गुजारी, ऐसे आदमी के लिए अल्लाह का ऐलान है, याद रखो ऐ मनमानी के साथ जिंदगी गुजारने वाले, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम। और अल्लाह फरमाते हैं आगे, व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बी व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। वो आदमी जिसने अल्लाह के सामने खड़ा होने से क़यामत दिन डरा, उसके अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हुआ, हर हर कदम फूंक फूंक के रखता है, कहीं अल्लाह की नाफरमानी ना हो जाए, मुझसे गुनाह ना हो जाए। ऐसे आदमी के लिए रब ने ऐलान फरमाया, ऐसे आदमी का ठिकाना जन्नत। तो कहां जाना चाहते हो? अरे बोलो ना भाई, कहां जाना चाहते हो? जन्नत। जब जन्नत में जाना चाहते हो तो जन्नत वाला अमल करोगे इंशाअल्लाह, जन्नत वाला अमल करेंगे। कि जलसा सुन करके फजर की नमाज बगैर पढ़े सो जाओगे? नहीं मेरे प्यारो, अपने अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करो, अल्लाह से डरो, गलती से किसी की गीबत, चुगली, झूठ, इन तमाम चीजों से बचो जिससे अल्लाह ने हमें बचने का हुक्म दिया। अपने आप को बचाओ। और याद रखो, ऐसा लगता है हालात बता रहे हैं कि अल्लाह मुझसे और आपसे सख्त नाराज है। अल्लाह सख्त नाराज है। मेरे प्यारो, जब अल्लाह किसी से नाराज होता है तो उसको बीमारियों में मुब्तला नहीं करता, उससे रोजी नहीं छीनता, उसके ऊपर हवा बंद नहीं करता है, बल्कि जब अल्लाह किसी से नाराज होता है तो सजदे की तौफीक उससे छीन लेता है। दोहर की नमाज पढ़ने का इत्तेफाक नहीं हुआ, नमाज कदा हो गई, इसका यह मतलब नहीं है कि आपको वक्त नहीं मिला, आपको मसरूफियत की वजह से वक्त नहीं मिला, बल्कि ये समझो कि अल्लाह मुझसे नाराज है, जिस नाराजगी की बिना पे उसने आपको नमाज दोहर की तौफीक छीन लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मर्तवाज फरमा रहे हैं, दौराने बाद आपने फरमाया जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा उसकी ये सजा, ये सजा, ये सजा। एक शख्स खड़ा हुआ और कहा, मैं तो नाफरमानी इतनी करता हूं जिसकी कोई इंतहा नहीं, फिर भी अल्लाह मुझे मवेशी और जायदाद, पैसे सब बेपनाह देता चला जा रहा है। हज़रत मूसा ने पूछा अल्लाह से, ये मामला उल्टा हो रहा है। क्या है मूसा, मैं इस बंदे को सख्त तरीन अज़ाब में मुब्तला कर रखा है। क्या फरमाया? सख्त तरीन अज़ाब में मुब्तला कर रखा है। वो क्या? मैंने उससे सजदे की तौफीक छीन लिया है।
तो अल्लाह जिस बंदे से नाराज होता है तो उसकी नाराजगी की सबसे बड़ी अलामत यह है कि आपको मस्जिद में आने नहीं देगा, आपको आपसे सजदे की तौफीक छीन लेगा। इसलिए मेरे प्यारो, आप गुजारिश है, दरखास्त है कि आप हजरात अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करो। हर आन, हर लम्हा, हर घड़ी इस बात का इस्तेहजार हो, मेरी निगाह कहीं गई तो सोचो कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। अगर वो आसमान से आग गिरा दे तो हम क्या कर लेंगे, जमीन में धंसा दे तो हम क्या कर लेंगे। इसलिए मेरे प्यारो, इसी मुख्तसर सी बात पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको ईमान कामिल अता फरमाए, गुनाहों से बचने की कुव्वत और ताकत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।